अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी अचानक ही ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक ये मकसद है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे कहते हैं मेरे एक फ्रेंड है, कोई जानने वाले हैं, उनसे पता चला हमारे लाहौर में, ये कोट लखपत के इलाके में, इनके हमारे कोई जाने उनके रिलेटिव्स के वहाँ पे रहते हैं। तो ये ख़बर, ज़ाहिर बात है, ये कोई सेलिब्रिटी या कोई वो नहीं है, ये किसी के घर की ख़बर है। ये अभी भी ख़बर मिली है कि कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि बड़ी सैड न्यूज़ है, आपसे शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा कि आपको मैं बताऊं कि दुनिया में अपने रिश्तों से एतबार उठ गया है। शायद अपने खूनी रिश्ते, अपने जिनको शुरू से बचपन से इनके साथ खेला हो, बड़ा हो, कहते खेलते रहे, उनके साथ रहते रहे, उन्हीं रिश्ते, वही रिश्ते एक दूसरे का खून कर देते हैं। ये स्टोरी एक है, नाम तो नहीं मैं लूँगी ऐसा कुछ किसी का। उन्होंने ये बताया कि अभी सडनली उसकी बच्ची की डेथ हो गई। मैं स्टोरी आपको बताती हूँ क्या हुई है। ये जो फैमिली थी, एक जो जिस बच्ची की डेथ हुई है, वो उसको ज़िंदा जला दिया गया था। ज़िंदा जला दिया गया था उसको, मतलब है कि, और जलाया भी किसने? उसके अपने ही कज़न ने। रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि सिर्फ जो उसके माँ बाप के उसकी फूफी का बेटा था, ये फूफो का बेटा था, उसके फादर के बहन का बेटा। तो उन्होंने कहीं पे इनसे वो छोटी बहन, इसका रिश्ता कहीं मांगा उससे, इस लड़की का ना, जैसे अपने लड़के की माँ ने, या लड़का उसे पसंद करता था, उसने कहा कि मुझे इससे शादी करनी है। तो लड़की की माँ बाप ने, वो कहते हैं, अभी उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल उसको समझाया, क्योंकि वो लड़का शुरू ही से मतलब अच्छी सोबत का मालिक नहीं था। शायद ज़ाहिर बात है, माँ बाप है, अपनी बेटी को ऐसे तो किसी के हवाले नहीं ना करेंगे, चाहे वो खूनी रिश्ता क्यों ना हो। फिर ये हुआ कि क्या, उन्होंने उसे समझाया कि बेटा कहना है, क्योंकि उनकी रेपुटेशन का, उस लड़के की, हालांकि सगा मामू है उसके, मगर उसकी रेपुटेशन का पता था कि लड़का ठीक नहीं है। बाकी फैमिलीज़ में भी सब ने इस चीज़ को मना किया था कि ज़ाहिर बात है, फैमिली में कोई रिश्ता मांगता है ना, तो वो सब आपस में मशवरा करते हैं। जो जॉइंट फैमिली होती है, जो बड़े ताया चाचा वगैरह, सब एक दूसरे से मशवरा करते हैं, पूछते हैं कि हाँ, यहाँ से एक रिश्ता आया है, क्या हम कर दें, ये ठीक है कि नहीं है। कोई अपने सारे व्यूज़ दे देते हैं कि हाँ, ये इससे करें, ये इससे करें, चाहे हालांकि वो फैमिली का खूनी रिश्ता भी हो। मगर अक्सर फैमिलीज़ में देखा गया ना कि क्या नाम है, लड़का चाहे जो मर्ज़ी कर रहा हो, कुछ भी हो, एक आ जाती है कि फैमिली का, ख़ानदान से रिश्ता आया है, ख़ानदान में अगर हम नहीं करेंगे फलां के बेटे से, कहते बहन का घर ख़राब होगा, या बहन उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि उसका बेटा था वो। मगर बहरहाल फिर भी अपनी, अब ज़ाहिर बात सब मैच्योर हो गए, सब अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकते हैं। मगर उस लड़के ने उसने माँ बाप का, ज़ाहिर अपनी बेटी को कुएं में तो नहीं ढकेल सकते ना, कि वो लड़का पहले ही लड़कियों में इन्वॉल्व था या बदतमीज़ी करता था। उसके बाप ने देखा भी था एक दो दफ़ा उसको, यही बात है, कुछ समझाया कि बेटा, ये तुम, कहते हैं, तुम मेरे बेटे जैसे हो। उसका ख़ुद भी एक बेटा था, कहते तुम मेरा एक सलमान बेटा है, तुम मेरे बेटे हो, तुम उसकी मेरे दो बेटे हैं, तुम भी मेरे बेटे ही हो। मगर तुम अपने आप को थोड़ा सा अच्छा कर लो, ठीक कर लो। लोग तुम्हारे बारे में से कहते हैं, शिकायत लगाते हैं मुझसे, क्योंकि वो, उसके बाप ने उसको औलाद की तरह पाला था, उनके घर में आना जाना काफ़ी था, सब कुछ ऐसा था। तो उनके घर में कोई शादी का फंक्शन था उस दिन, उन्हीं की फैमिली में, ज़ाहिर फैमिली एक साथ है तो शादी का फंक्शन हो रहा है उनके घर में। मगर ऐसा हुआ कि उस लड़की के घर वाले, लड़की अपने घर में थी और सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हुए थे, सारे एक साथ। यहाँ एक बार आप सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के कि उसके साथ हुआ क्या। फिर वो लड़के को तो उसके बाप ने मना कर दिया, लड़की के बाप ने, कि बेटा ये अभी पॉसिबल नहीं है। बहरहाल पूरा इनकार भी नहीं किया, मतलब पूरा इनकार ही किस्म कर लिया कि, मगर उनको पता चल गया कि ये मुझे रिश्ता नहीं मिलेगा, मगर इस लड़की से मेरी शादी मामू नहीं करेंगे अपनी बेटी से। उस चीज़ का उसने गुस्सा किया हुआ, अपने दिल में बात रख ली कि हाँ, कि अब ये नहीं, मुझसे ये होगा। वो कोई फैमिली में आपस में किसी की शादी थी, उसमें सब बिज़ी हो गए, सब अपना, कहते हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल लड़का भी ठीक, सब कुछ सही। वो यहाँ तक ये हुआ कि
लड़की अपने उस दिन किसी के जिसकी शादी में वो लोग गए हुए थे, उसका सेकंड डे जो होता है वलीमे के बाद लड़की घर जाती है। उन्हीं के मामू ताया चाची की किसी बेटी की शादी थी, जहाँ पे सारे एक साथ थे ये लोग, और लड़की के घर में मौजूद थे, क्योंकि उनके घर में ही कोई साथ जॉइंट फैमिली इधर लाहौर में है या हर किसी जगह पे, किसी भी जगह, लाहौर की बात नहीं है, वहाँ जॉइंट फैमिली इकट्ठी रहती है। ताया चाचा मामा सब लोग एक ही मतलब कॉलोनी में होते हैं, या ताया चाचा एक साथ रहते हैं, ऊपर नीचे शिफ्ट कहते हैं रह रहे होते हैं। मगर उस लड़के ने ऐसा किया, वो शादी के कहते हैं लड़की को लेने के लिए सेकंड डे वो लोग जो शादी पे लोग आए हुए थे, बाकी रिलेटिव्स, उसकी मदर, लड़की की माँ, लड़के की माँ, ये वो सब, लड़की उस दिन नहीं गई थी और बाकी एक दो रिलेटिव्स घर पे थे ना बच्चों को लेकर, और उसके फादर भी घर पे थे, लड़की का फादर भी घर पे था, और लड़का भी नहीं गया, बाकी सिर्फ बड़े बड़े 2-3 जो चले गए वो लड़की को, वो जो जिसकी शादी थी उसको लेने के लिए। तो कहते हैं इनके साथ ये बाप मेरे ख्याल से किसी काम से बाहर गया है। ये आंखों देखा हाल और आंखों देखी बातें मैं आपको बता रही हूँ, किसी ने मुझे बताया ये बहुत। उसके बाद फिर क्या हुआ है कि उस कहते हैं सुनने में ये आया, फिर उस लड़के ने वो आपस में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है, वो लड़की कहीं कमरे में थी, अपने कमरे में बैठी हुई थी या कि जो भी कर रही थी, जैसे वो जाहिर बात है कज़न है, आना जाना सबका था, सब कुछ है, किसी को वहम गुमान भी नहीं हो सकता उस लड़का ये हरकत कर सकता है वो लड़का। उस लड़के ने वो फैमिली सारी कहते हैं बिज़ी, इधर उधर सब थे, आधा ऑलमोस्ट फैमिली घर में काफ़ी लोग कम थे, 2-4 लोग थे, उसके फादर थे, बाकी बच्चे थे, 1-2 लेडीज़ होंगी या कुछ होंगी जो अपने काम में बिज़ी होंगी। लड़के ने मौका जाना, वो अंदर गया है, रूम में गया है, वो लड़की से बहस की है इसी बात से कि हाँ रिश्ते वगैरह की बात हुई होगी, ये क्या बात हुई होगी। उस लड़की ने भी कोई बात जवाब दिया उसे, उसने उसी लड़की के कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर उसके ऊपर तेल फेंका है और उसके बाद उसको आग लगा दी है। आग लगाकर वो बाहर चला गया है, और जब तक उसकी चीखों की आवाज़ आनी थी उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक उसको कहते हैं पता नहीं उसके मुंह पे पट्टी बांध के उसकी आग लगाई, क्या किया कुछ नहीं, मगर जब उसके फादर ने बताया, जैसे ही उसकी जब आवाज़ ज़्यादा किसी को सुनाई दी है, वो जब कमरे में दाखिल हुए हैं तो वो लड़की की हालत वो पूरी झुलस चुकी थी, तकरीबन 90% वो झुलस ही चुकी थी पूरी आग में। जब एक बाप देखेगा उसका क्या हाल होगा। सडनली उसके बाप तो उसी वक्त ही देख के उसको गिर गया कि ये क्या कहते हैं, जाहिर बात है कोई भी सोच के ही होता है कि ये कैसे हो सकता है ये। बहरहाल वो उसके बाप ने फिर उन्होंने जिसने बताया 1-1.5 घंटा, वो एक तो हमारे जो भी हो रेस्क्यू करने में टाइम लग जाता है। वो लड़की तकरीबन 1 से 1.5 घंटा सुनने, एक घंटा तकरीबन लेट उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। जब तक हॉस्पिटल पहुंचाया गया है वो रास्ते में ही तकरीबन मरी नहीं थी, मगर उसकी ज़रा थोड़ी थोड़ी होश थी। उसने फिर बताया कि बाप ही का बयान है कि जब सारे फैमिली जाहिर बात है गए हैं, उसकी कज़न भी थी, उस लड़की ने उससे बात की है कोई, उसने बताया, उस लड़के का नाम बता दिया कि हाँ ये उस लड़के ने, मतलब ज़ाहिर उसके कज़न का जो भी नाम था, तो उसने मुझे ये आग लगाई है, उसको आप मत छोड़िएगा। बहरहाल बाप के हाथों में उसने कल उस लड़की ने, जब वो बाप हॉस्पिटल में गया है, पीछे वापस गया है, तो उसके बाद उसने बाप से कहा कि अबू मुझे ना पानी पिला दें। उसने बाप ने उसके मुंह में 2 घूंट पानी डाला है और उसके बाद उसने सिर्फ यही कहा कि आप उसको मत छोड़िएगा, उसने मेरे साथ ये जुल्म कर दिया है, उसने मेरे साथ कर दिया, उसने बाप ने बता दिया। और बेटी ने बाप को बयान दे गया और उसके बाद उसकी उसी वक्त ही डेथ हो गई। अब केस चल रहा है, अब जाहिर बात है वो लड़की का, अब वो किसी के पास सबूत नहीं है कोई भी, ठीक है ना, कोई सबूत नहीं है, बस इसी तरह बस वो लड़की को कहते हैं लड़के बाप ने बस आखिर में मेरा यही है कि मेन बात मेरा ये वीडियो बनाने का यही है, आप लोग तक बात पहुंचाने की मकसद यही है कि उस लड़की को, छोटी सी बच्ची तकरीबन 18-19 साल की होगी, ज़्यादा नहीं थी वो, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। सबको, हम सबको मिलकर सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि इसको इंसाफ मिले। बस इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मैं कोई बात अपडेट होती है तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी।